जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है स्वपरागन तथा परपरागन में क्या अंतर होता है। तो देखिए, धीरे धीरे से हम लोग समझते हैं कि स्वपरागन क्या होता है और परपरागन क्या होता है और एग्जाम में इसको किस तरह से लिखना है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। पहला हम देखते हैं कि स्वपरागन क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि परपरागन क्या होता है। तो देखिए, स्वपरागन जो होता है वो एक फूल का परागकण जो है उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचे तो उसे हम स्वपरागन कहते हैं। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, हम समझाते हैं आपको कि इसका मतलब होता है कि जैसे एक फूल है, जैसे गेंदा का फूल है, तो गेंदा का फूल जो है, गेंदा के फूल में एक ही फूल के जो होता है परागकण, वो उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। यानी कि फूल का जो होता है परागकण वो होता है नर भाग और ये वर्तिकाग्र जो होता है ये होता है महिला भाग। यानी कि ये होता है स्पर्म, तो ये होता है ओवम। तो ये जो होता है परागकण जो होता है अगर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इन दोनों का निषेचन हो जाता है। या फिर उसी पौधे के अन्य फूल, यानी गेंदा का फूल जो होता है उसी एक ही फूल में परागकण भी होता है और वर्तिकाग्र भी होता है। या उसी फूल में दूसरा फूल जो होता है, तो जैसे मधुमक्खी के द्वारा एक फूल पे से मधुमक्खी उठ करके दूसरे फूल पर चले जाता है, तो उससे जो निषेचन होता है उसको भी हम लोग स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, स्वपरागन। अब देखिए, हम देखते हैं कि परपरागन क्या होता है। परपरागन जो होता है वो एक फूल का परागकण जो है वो दूसरे पौधे के पर लगे फूल के वर्तिकाग्र पर अगर पहुंच जाता है किसी भी माध्यम के द्वारा तो वो होता है परपरागन। जैसे जैसे देखे होंगे आप लोग, कद्दू का पौधा देखे होंगे। कद्दू का पौधा जैसे लगा, यहाँ पे फूल लगा हुआ और यहाँ पे फूल लगा हुआ है, तो अगर ये मधुमक्खी उठ करके यहाँ से इसका परागकण ले करके अगर बैठा तो इसके टांग में इसका परागकण लग गया, तो उस पर फूल पर से उठ करके अगर दूसरे फूल पर जाता है उसके वर्तिकाग्र पर अगर पहुँच जाता है तो इन दोनों का निषेचन हो जाता है। तो ये हो गया हमारा परपरागन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एग्जाम में लिखेंगे। स्वपरागन क्या होता है, तो एक ही फूल का परागकण जो है वह उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए या फिर दूसरे पौधे के अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो उसे हम स्वपरागन कहते हैं। और परपरागन में क्या लिखेंगे परिभाषा, तो लिखेंगे एक फूल का परागकण अगर दूसरे पौधे पर लगे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है किसी भी माध्यम के द्वारा तो उसको हम कहते हैं परपरागन। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्वपरागन और परपरागन क्या होता है। तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि हम समझ गए हैं, तो अच्छा अच्छा कमेंट आप लोग कीजिएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो हमको क्या डालना है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए,